नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्राउंड नट। और आज जो पढ़ेंगे हम लोग ग्राउंड नट के बारे में। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको का जो ग्राउंड नट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कभी गलत नहीं होगा। भरोसे के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसी ट्रिक के माध्यम से मतलब इसको पढ़ाया हूँ कि ग्राउंड नट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस गलत होना बहुत ही मुश्किल होगा। अब तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला है तो उसमें क्या होता है कि ग्राउंड नट का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। इसके जो मतलब इसका साइंटिफिक नेम अक्सर आ जाता है कि जो बंच टाइप या इरेक्ट टाइप के जो ग्राउंड नट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, और जो स्प्रेडिंग टाइप के हैं उसका क्या बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इरेक्ट जो है, इरेक्ट टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उनका जो बॉटनिकल नेम होता है वो है अरेचिस हाइपोजिया वेराइटी फास्टिजिएटा। तो अब देखिए, अब इसको कैसे याद करोगे कि ये आपको याद रहे कि इसमें फास्टिजिएटा है। तो इसको याद करने के लिए देखिए यही है कि जो इरेक्ट होगा यानी जो खड़ा होगा वही तेज भाग पाएगा। ठीक है, इरेक्ट मतलब जो अपने स्थान पे खड़ा होगा भागने के लिए वही फास्ट भाग पाएगा जो खड़ा होगा, और जो स्प्रेड होगा यानी फैला होगा यानी लेटा होगा वो तेज भाग नहीं पाएगा यानी फास्ट नहीं भाग पाएगा। इस वजह से जब भी अगर बॉटनिकल नेम पूछेगा तो फास्टिजिएटा जिसमें आएगा वो होगा इरेक्ट में, क्योंकि जो इरेक्ट रहेगा वही फास्ट भागेगा और जो स्प्रेड रहेगा वो फास्ट नहीं भाग पाएगा। यानी जो स्प्रेडिंग टाइप के ग्राउंड नट होंगे उसके जो बॉटनिकल नेम में फास्टिजिएटा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि बॉटनिकल नेम का जो मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो क्लियर हो जाएगा। फास्ट वही भागेगा जो इरेक्ट रहेगा। ठीक है, और अगर स्प्रेड रहेगा यानी फैला रहेगा तो वो फास्ट नहीं भाग पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इरेक्ट है तभी वो फास्ट भागेगा। तो जो इरेक्ट टाइप के ग्राउंड नट होंगे उसी में ही फास्टिजिएटा होगा उसके बॉटनिकल नेम में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चंस जो बनता है इसमें वो होता है डॉर्मेंसी से रिलेटेड। क्वेश्चंस हमेशा यही आते हैं कि किस टाइप के ग्राउंड नट में डॉर्मेंसी पाई जाती है, स्प्रेडिंग टाइप में डॉर्मेंसी पाई जाती है या बंच टाइप के जो होते हैं उसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है। तो देखिए आज आपको अब ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। देखिए जब हम लोग डॉर्मेंसी पढ़ते हैं तो डॉर्मेंसी में डी है और स्प्रेडिंग में भी डी है और डॉर्मेंट में भी तो डी है ही है। ठीक है, डॉर्मेंसी यानी डॉर्मेंट उसमें डी है ही है। तो बंच में कहीं भी डी नहीं है। ठीक है, बस इसी से आपको याद रख लेना है कि जो स्प्रेडिंग टाइप के होंगे, अब देखिए हम लोग बोल ही रहे स्प्रेडिंग, डिंग यानी डॉर्मेंसी। अब बंच हम बोल रहे हैं बंच, तो बंच में कहीं डी नहीं आ रहा है। तो बस जहाँ डी आ रहा है उसी में डॉर्मेंसी पाई जाएगी। तो जो स्प्रेडिंग टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है और बंच टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उसमें डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती है। तो कैसे याद करोगे, देखिए हम बोल ही रहे हैं स्प्रेडिंग, डिंग है, डी है तो डॉर्मेंसी होगा। क्लियर हो गया। और जहाँ डॉर्मेंसी होती है उसको अगर हमें ब्रोकन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं कि जो स्प्रेड होते हैं जो फैले होते हैं उनको ब्रोकन करना, तोड़ना आसान होता है। थोड़ा सा उनको बस उनका टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो मतलब उनको गुस्सा ला दो, यानी हाई टेम्परेचर जब कर दोगे तो डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी स्प्रेडिंग टाइप की। ठीक है, तो याद हो गया, मुझे लगता है ट्रिक काम आ गई होगी।
चलिए तीसरा जो क्वेश्चंस आता है, दो ही वैरायटियां हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में आई हुई हैं। कहीं भी उठा के देखोगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो ज़रूर आया है। तो जो स्प्रेडिंग टाइप के ग्राउंड नट होते हैं और बंच टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उनकी वैरायटी पूछा जाता है। तो देखिए अब इसको याद करने के लिए क्या करोगे, जो स्प्रेडिंग होगा उसमें डी है और इसकी एक वैरायटी है चंद्रा, तो चंद्रा द्रा में भी डी है, चंद्रा डी है और स्प्रेडिंग में भी डी है। तो इस वजह से जो चंद्रा वैरायटी होगी वो स्प्रेडिंग टाइप की होगी। और जो बंच में कहीं भी डी नहीं लगा है, बंच होगा यानी तो बंच होगा तो उसकी जो वैरायटी होगी वो ज्योति होगी। क्लियर हो गया। और जब हम लोग ईल्ड लिखते हैं तो ईल्ड की जो स्पेलिंग आती है उसमें भी डी आता है। तो इस वजह से अगर हमें कंपेयर करना हो कि स्प्रेडिंग टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उसकी ईल्ड ज़्यादा होती है या बंच टाइप के जो ग्राउंड नट होते हैं उसकी ईल्ड ज़्यादा होती है, तो ईल्ड है, ईल्ड में डी है, तो जिसमें डी होगा उसी की ईल्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्प्रेडिंग है उसकी ईल्ड भी ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगर इसी ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। और अगर बस एक बार आपको उसको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। इस तरह की ट्रिक से ही मैं पढ़ा हूँ अब तक, ऐसे ही पढ़ता भी हूँ। कभी भी कोई चीज़, कहते हैं कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं रटना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली रटते हैं, डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है, भूल जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए सभी लोग पढ़ लेते हैं, सभी लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जब उनको दिमाग में रखने की जब बात आती है तो वो नहीं हो पाता, कभी कभी भूल जाता है। तो बस आपको भूले ना, उसी के लिए मैं ये ट्रिक लेके आता हूँ कि किसी ट्रिक के माध्यम से इनडायरेक्टली आपको हम याद कराएंगे। और जब मतलब अभी तो इतनी वीडियो में लेके आऊँगा ऐसे ही ट्रिक की, जब आपको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाएगा कि नहीं बस अब तो बहुत कुछ मैं जान गया हूँ एग्रीकल्चर में, तब मैं उसके बाद कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अभी मेरा मेन जो फोकस है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो बस पहले मैं कॉन्फिडेंस आपको ला रहा हूँ इस ट्रिक के माध्यम से। जब ट्रिक ख़त्म हो जाएगी, मैक्सिमम चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी आपको, तब मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँगा। अभी ऐसा मत सोचिएगा कि बस ये ट्रिक के माध्यम से ऐसे बस पढ़े के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ कि आपको लगे हाँ यार हमने इतना पढ़ा, इतना याद हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, लाऊंगा कॉन्सेप्ट, बस इंतज़ार करिएगा, अच्छा ही होगा। तो देखिए स्प्रेडिंग टाइप का हमने बताया जो होते हैं, स्प्रेडिंग में डी है तो ईल्ड में भी डी है। तो जो स्प्रेडिंग टाइप के ग्राउंड नट होते हैं उनकी ईल्ड ज़्यादा होती है। और स्प्रेडिंग टाइप की एक वैरायटी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चंद्रा, चंद्रा में भी डी है। तो इस वजह से हमेशा स्प्रेडिंग की ही वैरायटी होगी। बंच टाइप की जो वैरायटी है वो ज्योति है। ठीक है, अब ज्योति है, समझिए कोई एक ज्योति एक लड़की है जिसके जो हेयर हैं वो बंच में है। ठीक है, बस ऐसे ही कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है वो किस में, मतलब किस क्रॉप में मतलब पाया जाता है। ये तो ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है तो ये तो ग्राउंड नट में होता है। तो अब देखिए इसको कैसे याद करोगे कि एफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो ग्राउंड नट में ही होता है। तो बस इसको याद करने के लिए, एफ्लाटॉक्सिन में फ्लैट है, फ्लैट जब होता है तो ग्राउंड से ही शुरू होता है, ऐसा नहीं कि आसमान में जाके बन जाता है। तो बस फ्लैट है, ग्राउंड है, ग्राउंड नट है, फ्लैट है, एफ्लाटॉक्सिन है। तो इसी तरह से उसको याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और देखिए एफ्लाटॉक्सिन कौन सिक्रीट करता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस एक फंगस है जो इसको सिक्रीट करता है। तो देख ले एफ्लाटॉक्सिन में ही सब कुछ छिपा हुआ, इसका नाम भी छुपा हुआ है। ए का मतलब होता है एस्परजिलस
और एफ का मतलब होता है फ्लेबस, और एफ का मतलब भी होता है फंगस। तो इस तरह से आपको एफ्लाटॉक्सिन के ही अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। और एफ्लाटॉक्सिन जो हम लोग इसकी स्पेलिंग जब देखते हैं तो एक जगह है लिखा AFLAT। AT को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8% मॉइस्चर हमें मेंटेन करना पड़ेगा ग्राउंड नट में इसके एफ्लाटॉक्सिन के मैनेजमेंट के लिए। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है कि कितना % मॉइस्चर हम लोग रखें ग्राउंड नट में कि ये मैनेजमेंट इसका हो जाए एफ्लाटॉक्सिन का। तो बस 8 है, 80 है एफ्लाटॉक्सिन में, 80 को 8 पढ़िए, ठीक है। तो 8% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इसकी एक डिजीज है जिसे हम लोग पॉपिंग कहते हैं या पोड डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज होती है, ये जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो ग्राउंड नट में ये डिजीज हो जाती है। अक्सर एक तो नॉर्मली ये पूछ लेता है पॉपिंग किससे रिलेटेड है, तो हो सकता है ऑप्शन में दिया रहता है ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट टिक कर दीजिएगा। और अगर पूछे कि पॉपिंग में किस चीज़ की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है सॉइल में तो फिर क्या है, पॉपिंग हो जाता है ग्राउंड नट में। तो इस वजह से मतलब ऐसा होता है। तो देखिए कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो इसके मैनेजमेंट के लिए, इस डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में जिप्सम अप्लाई कर देंगे। और अगर आपको जिप्सम का फार्मूला याद है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो CaSO4 है यानी कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम इसमें इसी जिप्सम से इसको कैल्शियम मिल जाता है, और जब कैल्शियम मिल जाता है तो ये डिजीज़ का मैनेजमेंट हो जाता है। तो अगर जिप्सम का फार्मूला याद रहेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे कि मतलब किस पॉपिंग जो होता है वो किस एलिमेंट की कमी की वजह से होता है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। देखिए पॉपिंग भी आया हुआ कि पॉपिंग किससे रिलेटेड है, तो ग्राउंड नट से रिलेटेड है। किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी हो जाती है। और इसके मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो जब अगर कैल्शियम की कमी है तो जिप्सम डाल दो। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इस तरह कैल्शियम मिल जाएगा और उसका मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह देखिए एक डिजीज इसकी होती है टिक्का डिजीज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता है टिक्का डिजीज किस क्रॉप में लगती है। तो टिक्का डिजीज जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है लीफ स्पॉट, ठीक है। टिक्का डिजीज का ही दूसरा नाम होता है लीफ स्पॉट डिजीज, और ये होता है ग्राउंड नट में। अब इसको कैसे याद करोगे, मान लीजिए कि आपको नहीं याद आ रहा है कि टिक्का डिजीज किस क्रॉप की है, तो देखिए हमेशा जब हम लोग क्या करते हैं मूवी देखते हैं तो कोई मतलब ऐसी मूवी हो मतलब जो मतलब देशभक्ति टाइप की हो, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी ऐसी मूवी जो देशभक्ति टाइप की हो, जिसमें जैसे बॉर्डर वॉर्डर मूवी हो गया, तो वहाँ क्या करते थे सैनिक, क्या ग्राउंड से मिट्टी उठाते थे और अपने मतलब ऐसे सर पे लगा लेते थे, यानी माथे पे लगा लेते थे, ठीक है। तो मिट्टी कहाँ से, ग्राउंड से उठाए और टीका लगा लिए, मतलब टीका लगा लिए अपने, और वो कहाँ से मिट्टी उठाए, ग्राउंड से। तो इस तरह से टीका ग्राउंड से मिट्टी उठाए, टिक्का लगाए, इसी तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और टीका लगाए मतलब एक स्पॉट लगाए कहाँ से, ग्राउंड से मिट्टी उठा के लगाए, तो इस तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए एक होता है अर्ली लीफ स्पॉट। देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पोटैटो वाली डिजीज़ की। यहाँ हम लीफ स्पॉट की बात कर रहे हैं। अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट, दो टाइप के लीफ स्पॉट पाए जाते हैं ग्राउंड नट में। तो जो टिक्का डिजीज है उसी का दूसरा नाम है लीफ स्पॉट। और लीफ स्पॉट जो होता है वो दो टाइप का होता है, अर्ली लीफ स्पॉट और लेट लीफ स्पॉट। यही पूछा जाता है आपसे कि अर्ली लीफ स्पॉट जो होता है वो उसका जो पैथोजन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सार्कोस्पोरा अरैची डिकोला। देखिए अर्ली है तो अरैची होगा,
अरे पढ़ ही रहे हो आप ना, अभी ऐसे पढ़िए अर्ली अरैची, ऐसे अर्ली अरैची, इस तरह से आ एकदम मतलब कोरिलेट हो रहा है कि अर्ली अर्ली अरैची। और लेट को पढ़ो तो लेट अरैची, ऐसे थोड़ी हो जा रहा है, गलत हो लग रहा है। अर्ली पढ़ रहे हो तो अर्ली पढ़ रहे हो तो अरैची। अच्छा ठीक है, हाँ तो इस तरह से मतलब एक आ रहा है कि अर्ली अरैची, तो बस ऐसे ही पढ़िए उसको, ठीक है। तो अरैची सार्कोस्पोरा अरैचिडिकोला जो उससे जो होता है वो अर्ली लीफ स्पॉट होता है, और लेट लीफ स्पॉट जो होता है वो सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा से होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि अर्ली अर्ली ऐसे पढ़िए ना, कि मतलब ऐसे पढ़िए अर्ली लीफ अर्ली अरैची, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि पढ़ो लेट लेट अरैची, तो क्या ऐसा मतलब कोरिलेट कुछ हो रहा नहीं हो रहा है। अर्ली को अरैची से कोरिलेट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन लेट को अरैची से कोरिलेट करोगे तो नहीं कोरिलेट हो पाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए इसका जो इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है वो है वाइट ग्रब। देखिए ग्राउंड नट का जो मतलब पेस्ट है वो है वाइट ग्रब, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है इसका। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या है, वाइट ग्रब है। अब वाइट ग्रब है, ग्रब में ही ग्राउंड नट छुपा हुआ है। जस्ट मतलब थोड़ा मान लीजिए कभी भूल ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन कि वाइट ग्रब जो है किस क्रॉप पे अटैक करता है, तो उसमें देखिए ग्राउंड नट जरूर होता है, क्योंकि ग्राउंड नट का मेन पेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ रहे वाइट ग्रब, ग्रब ग्राउंड नट, ठीक है, उसी में से आवाज़ आ रही ग्रब ग्राउंड नट, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड नट, अब इसको कैसे क्या करोगे, इसको इसका साइंटिफिक नेम कैसे याद करोगे जो वाइट ग्रब है, तो देखिए होलोट्राइचिया कंसंग्यूनिया, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, होलोट्राइचिया में जो है उसमें लॉटरी छुपा हुआ है, देखो LOTRI लॉटरी। देखिए लॉटरी जब लगती है तो कहाँ लगती है, कहते हैं लॉटरी लग गई वो भी कोल में, यानी जो कोयले की खान थी कोल में, ठीक है। इनकी लॉटरी इनको मिलो। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा वो करोगे, अब कोल में क्या इनको मिला, वाइट कलर का हीरा मिल गया, इनकी लॉटरी लगी, और वो लॉटरी जो है लगी कोल में लगी यानी मिली, और वो जो मिली वो वाइट था मतलब हीरा था, चमकता हुआ हीरा था। क्लियर हो गया, हो ही गया होगा यार। अरे लॉटरी होलोट्राइचिया में छुपा हुआ है लॉटरी जो लगी वो कहाँ लगी, कोल में, कोल से क्लियर हो गया इसका ऑर्डर यानी कोलियोप्टेरा। और वो जो लॉटरी मिली मतलब फैमिली हो गया इसकी, मेलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, उम्मीद है कि याद ही हो गया होगा। और जो इसकी डैमेजिंग जो स्टेज है वो ग्रब ही होता है, तो वाइट ग्रब है तो डैमेज भी ग्रब ही करेगा। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं क्या कहानी है। अगला इसकी ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मतलब टेंशन मत लीजिएगा, अगर इस वीडियो को देख लोगे आप तो कभी कुछ गलत नहीं होने वाला है, सब सही होगा, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन जो है इसकी ब्राज़ील है, ठीक है। अब ब्राज़ील है इसकी ओरिजिन, इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए ग्राउंड नट का एक तो नाम है ग्राउंड नट, दूसरा नाम है पीनट, तीसरा नाम है अर्थ नट, चौथा नाम है मंकी नट, तीसरा और जो अगला नाम है वो है मोजिला नट, और जो नाम है इसका जियोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। तो कोई दो लोग बात कर रहे यार, दो लोग बातें कर रहे हो वैसे और आपस में, ठीक है, और कह रहे हो यार इसको अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या मानोगे, ग्राउंड नट कहो, मतलब ऐसे बातें कर रहे हो, दूसरे से कह रहे हो कि इस तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम राजी हो जाओ तो राजी अगर हो जाओ या मान लो हमारी बात को, तो इसे ग्राउंड नट भी बोल सकते हो, पीनट भी बोल सकते हो, अर्थ नट भी बोल सकते हो, मंकी नट भी बोल सकते हो, मोजिला नट भी बोल सकते हो, और जियोकार्पिक फ्रूट भी बोल सकते हो। तो अब तुम्हारे ऊपर है, राजी हो जाओ। तो राजी है यानी ब्राज़ील है,
और इसके इतने नाम हैं, अगर राजी हो तो मान लो, बस इसी से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो चीज़ मतलब इससे रिलेटेड है वो है नाइट्रोजन परसेंट इन ग्राउंड नट केक। जो अक्सर क्वेश्चंस आता है कि जो ग्राउंड नट केक होता है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज उसको याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, बस आप इतना याद रखिए जी किस नंबर पे आता है। जब हम लोग अल्फ़ाबेट मतलब ए से जेड तक उसको नंबरिंग करते हैं तो जी हमेशा 7वें स्थान पे आता है, 7 पोजीशन पे आता है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि वही होगा जी जिस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यानी 7वें स्थान पे अगर आ रहा है तो 7% के आसपास ही इसमें नाइट्रोजन होगा। इसका जो केक होगा, ग्राउंड नट केक होगा, उसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 7+ होगा, तो 7.8% याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? जो ग्राउंड नट का जो जी है वो जब हम लोग ए से जेड का नंबरिंग करते हैं तो 7वें स्थान पे आता है। क्लियर हो गया? तो 7वें पे आएगा तो 7% तो पक्का है नाइट्रोजन होगा। अब थोड़ा और बढ़ा दीजिए, अपनी तरफ से थोड़ा दे दीजिए तो 7.8% हो जाएगा। क्लियर हो गया? वही गया हो गया यार। ठीक है, अगला जो चीज़ है पेगिंग पूछा जाता है कि एक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेगिंग किससे रिलेटेड है, तो ग्राउंड नट से रिलेटेड है, तो हमने इस वजह से ग्राउंड नट भी लिख दिया है। और ये पूछा जाता है कि कितने सोइंग के कितने दिन बाद, यानी DAS जो लिखा गया है उसे हम लोग कहते हैं डे आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग के कितने दिन बाद पेगिंग आ जाती है या हो जाती है। तो देखिए इसको 55 डे के बाद, मतलब डे आफ्टर सोइंग, यानी सोइंग के 55 दिन बाद, 55 डेज के बाद पेगिंग आ जाती है ग्राउंड नट में। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो पेगिंग में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जी को अगर देखो थोड़ा सा यार 5 की तरह दिख रहा है, 5 की तरह दिख ही रहा है। पेगिंग का जो जी है, जी वो थोड़ा 5 की तरह ही दिख रहा है। थोड़ा सा कोई इधर उधर और बना दे तो 5 ही दिखेगा। ठीक है, यानी 5 दिख रहा है, तो जी है तो 5 है। बस यही को रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला हर्बिसाइड जो ग्राउंड नट के लिए यूज किया जाता है टॉक E25। ठीक है, तो ये तो याद रहता है, इसे याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगर आप इतना पूरा वीडियो देख लोगे तो ग्राउंड नट से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आती रहेगी, इधर थोड़ा 4-5 दिन वीडियो नहीं आई है, तो ऐसा थोड़ा सा होता है कि मतलब क्या है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, ये सब बनाना पड़ता है जो भी कंटेंट है, तो कभी कभी हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आती रहेगी। ठीक है, वीडियो आएगी। और अब की बार 4 दिन का गैप हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, अब पर डे वीडियो आएगी। ठीक है, थैंक यू।